दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप लोग धर्म बदलते हैं और उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, तो मतलब आरक्षण भूल जाइए। खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा। क्या है मुद्दा, चर्चा में क्यों आ रखा है, सब कुछ समझने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। चलते हैं टॉपिक पे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, यानी एससी समुदाय से है, और वह किसी अन्य धर्म, विशेष रूप से ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो उसका एससी का जो दर्जा है ना, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी खुद से ही खत्म हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं रहेगा। मामला क्या आ रखा है, तो मामला थोड़ा समझते हैं। ये मामला विशाखापट्टनम जिले के अनाकापल्ली का है, जहां मूल रूप से माला समुदाय यानी जो एससी से संबंधित हो रखी हैं, चिंतादा नामक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी के रूप में कार्य कर रहा था। इसने अकल्ला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति पर जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत चार्जशीट दायर कर दी। लेकिन उसने धर्म बदल लिया था। कोर्ट की फिर टिप्पणी आई इस पे। हाई कोर्ट की एकल पीठ के जज N हरिनाथ ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता चिंतादा ने स्वयं माना है कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, ऐसे में वह एससी समुदाय की परिभाषा में नहीं आता है। इस आधार पर SC/ST एक्ट का प्रयोग गलत था और ये अधिनियम का दुरुपयोग है। जज ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिनियम मूलतः उन लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था जो पारंपरिक रूप से जातिगत उत्पीड़न का शिकार होते रहे। हिंदू धर्म से ईसाई या मुस्लिम धर्म जाने के बाद व्यक्ति उस जातिगत सामाजिक स्थिति से बाहर हो जाता है, जिसे ये अधिनियम संरक्षण प्रदान करता है। कानूनी दृष्टिकोण की बात की जाए तो धर्म बदलने के साथ ही खत्म हो जाता है आरक्षण। संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 के मुताबिक अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल व्यक्ति सभी तभी एससी माने जाते हैं जब वे हिंदू हों, सिख हों या बौद्ध धर्म से अनुयायी हो रखे हों। यानी कोई व्यक्ति एससी कब माना जाता है, जो कौन कौन से धर्म से संबंधित हो रखा है, या तो वो हिंदू हो, सिख हो या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो रखे हों। अगर कोई एससी व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह कानूनी रूप से अनुसूचित जाति के आरक्षण से बाहर हो जाता है। ये संविधान बोल रहा है। संवैधानिक संदर्भ की बात की जाए तो 1950 का राष्ट्रपति आदेश संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है। इस आदेश में स्पष्ट है कि ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। आंध्र प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव क्या आया था? मार्च 2023 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। ये प्रस्ताव लंबे समय से चल रही मांग का हिस्सा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ एक तरीके का धोखा हो रखा है। अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद पुनः हिंदू धर्म में लौटता है, तो उसे एससी का दर्जा पाने के लिए ठोस प्रमाण और समुदाय सामाजिक मान्यता प्रस्तुत करनी होगी। ये केवल कागजी रूप से धर्म वापसी का कर आरक्षण पाने का साधन नहीं हो सकता है। भारत के संविधान और कानून में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त विशेषाधिकार की बात थोड़ी करते हैं हम लोग। भारत के संविधान और कानून में एससी और एसटी को विशेष अधिकार संरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। ये अधिकार सामाजिक न्याय, समान अवसर, भेदभाव रहित समाज की स्थापना की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो रखे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिले संवैधानिक अधिकार। समानता का अधिकार।
आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। वही अनुच्छेद 15 का क्लोज 4 राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 क्लोज 4 राज्य सार्वजनिक सेवाओं में SC ST के लिए आरक्षण दे सकता है। छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसे एक अपराध भी माना गया है, किसे? छुआछूत को। इसके तहत 1955 में अस्पृश्यता यानी अपराध इसे अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1955 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत अधिनियम, जिसे बाद में इसका संशोधित कर दिया गया और इसका नाम क्या दे दिया गया? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 बनाया गया। क्योंकि जब इसका शुरुआत में जब 1955 में ये बना ना छुआछूत अधिनियम, तो इसके जो अधिनियम था उसमें खुद ही नाम आता था छुआछूत, तो इसी वजह से इसे चेंज करने की मांग पड़ी थी और फिर इसका नाम क्या रख दिया गया था? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 बनाया गया था। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार भी दे रखे गए हैं। अनुच्छेद 14(6) बोलता है कि राज्य SC ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाएगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात भी बोली गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें हो रखी हैं। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित हो रखी हैं। अनुच्छेद 243D में और वह 243T में पंचायतों में, यानी 243D में पंचायतों में आरक्षण की बात हो रखी है और 243T में नगर पालिकाओं में SC ST के लिए आरक्षण की बात हो रखी है। भारत में अनुसूचित जाति और ST के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयोगों का गठन भी किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये एक क्या है? संवैधानिक आधार हो रखा है। अनुच्छेद 338 के तहत संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। पहले SC और ST के लिए संयुक्त रूप से एक था, लेकिन 2003 में 89 संविधान संशोधन होता है और उसके बाद इन्हें अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। यानी अब SC के लिए अलग आयोग हुए और ST के लिए अलग आयोग है। ये आयोग 2004 से कार्यरत है, जो ST वाला है, जो सेपरेट हो गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो इसकी बात की जाए, इसका भी संवैधानिक आधार हो रखा है। अनुच्छेद 338A के तहत 89 संविधान संशोधन के तहत इसे ST के लिए स्थापित कर दिया गया था और ये 2004 से कार्यरत है। वही ऊपर वाली बात बोल दी है रिपीट करके। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिला है कानूनी अधिकार। वही अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। इसके अंदर क्या बात बोली गई है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत सरकार द्वारा पारित एक विशेष कानून हो रखा है, जिसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। SC ST समुदाय के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष कानून है। 2015 और 2018 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया है। इसमें जाति सूचक शब्द यानी सामाजिक बहिष्कार, भूमि कब्जा, यौन हिंसा जैसे अपराधों के लिए सजा निर्धारित की गई है। इसीलिए आप लोगों ने इसे कई बार क्या बोल देते हैं? हरिजन एक्ट भी बोलते हैं। अगर आप लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं तो इसे आमतौर पर आप लोगों ने बोला होगा हरिजन एक्ट, मतलब सुना होगा। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 ये क्या है? छुआछूत से संबंधित है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। विशेष रूप से ST समुदाय को जंगल की भूमि पर अधिकार, निवास, आजीविका और पारंपरिक अधिकार प्रदान करता है। श्रम व रोजगार कानून बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 दलित और आदिवासी समुदाय में प्रचलित बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है। तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भी सोचते हैं कि मैं दूसरे धर्म में ट्रांसफर हो जाऊं तो आप लोगों का SC का दर्जा खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसलिए जिस धर्म में है, अगर आप लोगों को SC ST का दर्जा पाना है तो जिस धर्म में है उसी धर्म में बने रहिए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।